आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ महिलाओं की दोस्त व स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपिका। तो आइए आज हम बात करेंगे महिलाओं से जुड़ी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जिसको कि हम एनीमिया कहते हैं उसके बारे में। दिन भर की दौड़ धूप, लगातार काम करते रहना कई कई घंटे तक और प्रॉपर खाना ना लेना, प्रॉपर डाइट ना लेना, इन सभी चीज़ों से महिलाओं का शरीर जो है अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और कुछ बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जिनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी है एनीमिया। क्या होता है ये एनीमिया? एनीमिया एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जिसके अंदर एक कंपाउंड होता है हीमोग्लोबिन, उसकी कंसंट्रेशन 10 ग्राम से कम हो जाती है और अगर ये कंसंट्रेशन 7 ग्राम से कम हो जाए तो वो एक सीवियर एनीमिया की फॉर्म होती है, जिसमें कि हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो आइए जान लेते हैं पहले एनीमिया के कारणों के बारे में। एनीमिया के कौन-कौन से मुख्य कारण होते हैं? नंबर 1, अधिक ब्लीडिंग का होना। किसी भी महिला को मासिक के दौरान अगर ब्लीडिंग अधिक होती है और वह उसका उपचार ना कराए और ये चीज़ कई लंबे समय तक चलती रहे तो उसको एनीमिया का रूप धारण कर लेती है। और ये ब्लीडिंग जो है उसको लैट्रिन वाले रास्ते से भी हो सकती है, जिसको कि हम पाइल्स कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें एनीमिया में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर सेकंड नंबर पे हमारा आता है पेट में कीड़ों का होना। अगर पेट में कीड़े होते हैं तो वो ब्लड हमारा चूसते रहते हैं, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। फिर हमारा आता है कम उम्र में शादी होना और कई-कई बच्चे कम अंतराल पे कई बच्चे पैदा करना, जिसकी वजह से महिला का शरीर कमज़ोर हो जाता है और उस एनीमिया की शिकार हो जाती है। फिर हमारा फोर्थ होता है अनचाहा गर्भपात कराना, जिसकी वजह से महिला की बहुत ब्लड लॉस होता है और एनीमिया उसको हो जाता है। और संतुलित आहार का ना मिलना और आर्थिक रूप से महिला का कमज़ोर होना, ये सब भी एनीमिया के कुछ कारणों में से एक होते हैं। या तो महिला जो है कामकाज में इतनी बिज़ी हो जाती है कि वो प्रॉपर खाना नहीं ले पाती, या फिर कई बार आर्थिक कारणों से भी उसको जो है खाने-पीने का प्रबंध नहीं हो पाता है। तो आइए अब जान लेते हैं एनीमिया में क्या-क्या लक्षण होते हैं। तो एनीमिया में हमने ये जाना कि एनीमिया जो होता है वो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि ये हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो हीम और ग्लोबिन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। हीम जो होता है वो आयरन से बनता है और ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन से बनता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन अपने ब्लड में बढ़ानी है तो हमें आयरन रिच डाइट लेनी होगी और प्रोटीन रिच डाइट लेनी होगी। इस डाइट के बारे में मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। अभी हम ये जान लेते हैं कि हीमोग्लोबिन काम कैसे करता है। जो ये हीमोग्लोबिन होता है ये हमारे ऑक्सीजन को लंग्स से लेके सारे के शरीर में ट्रांसफ़र करता है। मतलब हमें जो भी काम करने के लिए हमारे मस्तिष्क को, हमारे हृदय को, हमारे इंटेस्टाइन को, हमारी बॉडी को, हमारे मसल्स को जो भी काम करने के लिए एनर्जी मिलती है, वो इसी हीमोग्लोबिन के द्वारा मिलती है। मतलब ये ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने का एक माध्यम है जो कि हमारे ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं कौन-कौन से लक्षणों के साथ ये एनीमिया प्रेज़ेंट करता है। जब हमारा हीमोग्लोबिन जो है ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचा पाता, हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचती, तो सारे ब्रेन के सिम्पटम आते हैं। जैसे कि चिड़चिड़ापन, कंसंट्रेशन का ना लगना, नींद ना आना। जब ये हमारे इंटेस्टाइन तक नहीं सप्लाई पहुँच पाती ऑक्सीजन, तो फिर हमारा जो है भूख ना लगना, पेट फूल जाना, गैस बनना, ये सारे सिम्पटम्स आते हैं। और जब शरीर तक मसल्स, बोन्स तक नहीं पहुँच पाती तो फिर हमारी कमज़ोरी, थकान, वीकनेस, ये सारे सिम्पटम आते हैं। और जब हार्ट तक नहीं पहुँच पाता है तो हमारा हार्ट जो है कंपनसेटरी मैकेनिज़्म के तहत धड़कन को बढ़ा लेता है, जिसको हम पैल्पिटेशन या फिर इंक्रीज़ हार्ट रेट, जिसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं, उसका सिम्पटम प्रेज़ेंट होने लगता है। इसके अलावा जो है हमारे आँखों में पीलापन रहता है और हाथ-पैर सफ़ेद हो जाते हैं महिला के। जीभ पे भी देखते हैं तो जीभ सफ़ेद देखने को मिलती है। ये सारे लक्षणों से हम उसको पहचान सकते हैं। तो आइए इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले हमें अपनी डाइट के अंदर हरी पत्तेदार सब्जियाँ, गुड़, चना, मीट, अंडा, इन सब का सेवन करना है। तिल, काजू, बादाम अगर नहीं मिल रहे हैं तो चना और गुड़, उसका हम घर में भी कुछ बना के और उस महिला को दे सकते हैं। इसके अलावा हमें आयरन की टैबलेट्स लेनी होती हैं, फेरोसोलेट के नाम से आती हैं, जिसमें 200 मिलीग्राम आयरन सल्फेट होता है, जो कि 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन होता है। 3-3 महीने तक ये हमें दवाएँ खानी हैं। तो ये दवाएँ जो हैं गाँव-गाँव में आशाएँ जो हैं वो मुफ़्त उपलब्ध करा रही हैं। हमारे भारतवर्ष में ऐसी सुविधा है जो आशाएँ गर्भवती महिलाओं को आयरन की टैबलेट्स मुफ़्त उपलब्ध करा रही हैं। तो इसीलिए हमारे साथ एक पेशेंट आई हैं हमारी कमला, वो आपको बताएँगी कि उनकी प्रेगनेंसी के दौरान उनको ये दवाएँ मिली या नहीं मिली, या फिर उनके गाँव में जो आशाएँ हैं वो किस प्रकार से ये दवाएँ दे रही हैं और लोगों को, और कैसे लोग इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं कमला का। कमला,
आप इसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। इस बारे में काला आशा लोग आती हैं, काला दवा देती हैं, आयरन का गोली हाँ हाँ देती हैं, हाँ हाँ। और दो काला लाग थी दूध में घोलने वाला देती हैं। कहती हैं फ्री में देती हैं, उसके बाद कहती हैं कि बराबर खाइए, तो इससे महिलाएं बच्चा। इसका लाभ उठा रही हैं इस सुविधा का? हाँ, महिलाएं काला खाती पीती आपके हैं। गांव में आशाएं सब दे रही हैं? हाँ, आयरन की टैबलेट सबको मिल रही है? सबको देती हैं, गर्भवती अब बच्चा भी स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है, चलिए बहुत कोई अच्छा दिक्कत काम नहीं है। होता है। आप कुछ महिलाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगी, कैसे अपना ध्यान रखें, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? महिला मतलब काम कम करिए, जो काम दिन भर करती हैं थोड़ा 1 घंटा करिए, उसके बाद आराम कर लीजिए। अपना खाना पीना ध्यान रखिए, फल फूल हर चीज़ खाइए। उसके बाद देख का थोड़ा आराम कर लीजिए। चलिए बहुत अच्छा कमला, आपने बहुत अच्छा हमारे दर्शकों के बीच बहुत अच्छा बताया। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार जानकारी से परिपूर्ण वीडियो लेके हम आगे भी आते रहेंगे। थैंक यू।